हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और मौसम तो आप देख ही रहे होंगे कैसा हो रहा है। तो हम लोग ने सोचा कि चलो एक सर्वे कर लेते हैं, आसपास के लोगों को देख लेते हैं कि किसी को कुछ ज़रूरत तो नहीं है। तो हम लोग एक जगह गए, वहाँ पे एक आंटी थी, उनके घर की जो रूफ़ है वो ठीक नहीं थी, जैसा आप देख रहे होंगे अभी। तो हमने सोचा कि उस रूफ़ को थोड़ा अच्छा बना दें ताकि उनको बारिश में कोई तकलीफ़ ना हो। तो हम लोग कारपेंटर को लेके गए उनके घर पे। हम जब फर्स्ट डे वहाँ पे गए तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि हम लोगों को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, वहाँ पे काम पूरा हुआ नहीं फर्स्ट डे। फिर हम लोग ने बारिश रुकने का इंतज़ार किया पर बारिश नहीं रुकी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। फिर नेक्स्ट डे हम फिर गए, वहाँ पे थोड़ी सी धूप निकली थी, पर उस दिन भी हमारा काम नहीं बना। पूरा कारपेंटर को हिसाब लगाने में, पूरी प्लानिंग करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद हम लोग उस दिन भी नहीं कर पाए। उसके नेक्स्ट डे हम लोग गए वहाँ पे पूरी प्लानिंग के साथ, सारा सामान लेके, और उनका रूफ़ रेडी करने की थोड़ी सी कोशिश करी। तो ये रूफ़ जब तक रेडी होता है, मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। मैं अपनी फैमिली से हमेशा ये शेयर करती थी कि मुझे लोगों को हेल्प करना है, और लोगों की प्रॉब्लम देख के बहुत ज़्यादा अपसेट फ़ील हो जाता था मुझे, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो मैं अपनी फ़ैमिली से हमेशा ये बात शेयर किया करती थी कि अगर मैंने ये काम कुछ शुरू किया तो लोगों को यही लगेगा कि हम लोग कुछ दिखा रहे हैं लोगों को या कुछ ऐसा। फैमिली ने हमेशा यही समझाया कि तुम अगर कुछ अच्छा करना चाहती हो तो उसमें सेकंड थॉट लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और लोग अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है, वो चीज़ तुमको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो और बहुत सारी चीज़ें देख के मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई, और मैंने जब शुरू किया तो मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़ते चले गए, तो उससे भी एक स्ट्रेंथ बढ़ती चली गई, और बहुत ज़्यादा खुशी फ़ील हुई कि मेरे साथ मेरे जैसी सोच रखने वाले और भी लोग हैं जो इस काम को करना चाहते हैं। फिर हम लोगों ने साथ मिलके ये सब शुरू किया। यही बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि मैं भी किसी से मोटिवेट होके ही मैंने ये काम शुरू किया है, और मैंने काफ़ी सारे साल वेस्ट कर दिए ये सोचते हुए कि कभी शुरू करूँगी, कभी शुरू करूँगी। पर एक दिन आया जब मुझे ऐसा लगा कि आज नहीं तो कभी नहीं कर पाऊँगी। आज जैसे मैं किसी और से मोटिवेट होके लोगों की मदद करना और ये सब करना शुरू किया है, वैसे ही अगर और भी लोग मोटिवेट हों और ये सब शुरू करें तो हम लोग बहुत जल्दी एक बेटर कंट्री बना सकते हैं लोगों की हेल्प करके। और वीडियोस अपलोड करने का यही एक रीज़न है कि मैं जिन्हें देख के ये सब सीख रही हूँ, वैसे ही अगर मुझे देख के कोई ये सब कुछ थोड़ा सा भी सीख सके तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी। किसी की मदद आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे ही हों और आप पैसों से ही किसी की मदद करें, लेकिन आप किसी की फ़िज़िकली भी हेल्प कर सकते हैं। किसी से बात करके उनके दिमाग का जो भी टेंशन है वो सब कम कर सकते हैं। किसी को मोटिवेट कर सकते हैं अपनी बातों से, या फिर किसी को देख के सिर्फ आप मुस्कुरा दीजिए, वो भी एक चैरिटी होती है। हर किसी से प्यार से पेश आइए, इज़्ज़त से पेश आइए, और शुरुआत अपने घर से करिए। छोटी छोटी चीज़ों में अपने घर के आसपास के लोगों की मदद करना शुरू करिए। और जब हम किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये ख़्याल आता है कि अरे कोई ना कोई तो है जो हेल्प कर देगा, पर हम आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन दूसरों के बारे में नहीं सोचना है और हमें पहले हाथ आगे बढ़ाना है हेल्प करने के लिए।
हम भी कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं, पर अगर यही छोटी छोटी चीज़ें देख के 10 में से एक इंसान भी अगर मोटिवेट होता है तो वो काफ़ी लोगों की हेल्प कर सकेंगे। ये रूफ़ बनाना जितना इजी दिख रहा था पर उतना इजी था नहीं। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इसके लिए, और ये रिस्की भी था। जब ये लोग ऊपर चढ़े थे तो वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी भी था। ये सारा कुछ कंप्लीट होने के लिए 3 घंटे लग गए थे कम से कम इसमें। हम लोग इसमें फ़ाइबर का रूफ़ लगवाना चाहते थे जो परमानेंट होता है, पर जैसे हम लोग ने शॉप में जाके पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो फ़ाइबर का होता है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है, 1-1.5 साल के अंदर वो ख़राब हो जाता है। और सेम ये ब्लू कलर के रूफ़ के साथ था कि ये भी 1.5-2 साल तक हीट रुकता है। फिर हम लोगों ने ये ब्लू वाला रूफ़ लगाने का डिसाइड किया, क्योंकि ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग एवरी ईयर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका था, ऊपर से भी पूरी तरह से कवर हो चुका था और आप अंदर से भी देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से कवर हो गया है। और अब बारिश में इन लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और अब यहाँ पे मैं ये आंटी को वहाँ पे लेके जा रही हूँ पूरा काम दिखाने के लिए जो कंप्लीट हो चुका है, और उनको हर बात मैं बता दूँगी इसके बारे में डिटेल में। कभी भी प्रॉब्लम होगी तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सब वो कर दिया है, उधर से तो ज़्यादा पानी नहीं आएगा, सब इस तरफ ही गिरेगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा पानी, है ना। देख लीजिए बहुत अच्छा अब खाना थोड़ा भी पानी आता है कहीं से तो मुझे बताना। और वो जो लड़का है ना वो पीछे ही रहता है, जिसने ये बांधा है ना पीछे ही रहता है, उसका नंबर मैंने ले लिया है, तो बोला मुझे आधी रात को बुलाओगे तो फिर मैं आ जाऊँगी। जो भी लोग हमें इस काम में सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे खाली दुआ चाहिए रहती है, कल आपको पता है ना, दुआ के लिए तो मैं आती हूँ। और जो लोग देखते हैं वीडियोस, लाइक करते हैं, हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए, हमारे इस काम में मदद करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, हमारे काम को इसी तरह पसंद करते रहिए। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ये सब कुछ बहुत इजी हो जाता है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हमें बताइए कि आपको हमारा काम कैसा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।